हेलो एवरीवन, टॉप जिस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राज्यसभा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न और इससे बहुत सारे एग्जाम में मतलब सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, यूपीएससी, बीपीएससी, सभी में इससे क्वेश्चन बनते हैं और स्टेट के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। और इसी तरह हम लोकसभा के क्वेश्चन कर चुके हैं, वो वीडियो आप नहीं देख सकते हैं। तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन नहीं है, इसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है इसमें। तो देखते हैं इसी तरह के तमाम प्रश्न हैं इसमें, देख सकते हैं इसकी बैठक कैसी होती है, कितने सदस्य होते हैं, और इसे तमाम प्रश्न जो काफ़ी बार पूछे गए हैं वो देखते हैं। देख सकते हैं सारे पूछे गए प्रश्न हैं, मैं वो सब एग्जाम में आपके लिए लाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज की पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो भारतीय संसद के जो ऊपरी सदन होते हैं उसको हम राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम राज्यसभा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और निम्न सदन कौन होते हैं? निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। अगर पूछे कि प्रथम सदन किसको कहते हैं दोस्तों, देखो एक मिनट, प्रथम सदन अगर ऐसा पूछे कि प्रथम सदन किसको कहते हैं तो प्रथम सदन लोकसभा को कहते हैं। और प्रथम होता है, निम्न होता है। ठीक है, निम्न, प्रथम और निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा को ऊपरी सदन और द्वितीय सदन भी बोलते हैं राज्यसभा को। ये प्रश्न एसएससी 2015 और 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है? इसका जवाब हम देखते हैं। ऑप्शन ए है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका बी और सी दोनों हो जाएगा। बी और सी सही जवाब हो जाएगा, बी और सी दोनों। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। देखो दोस्तों, राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को विघटित कर सकता है। तो कौन विघटन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री की सहायता से। और इसके जो 2 सदस्य होते हैं प्रति वर्ष 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी 1996 में, आरबी 2006 में पूछे गए प्रश्न हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों, वो हो सकती है 250। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 250 सही जवाब हो जाएंगे। और जो लोकसभा में सीटें होती है, लोकसभा में जो सीटें होती है दोस्तों वो 500 होती है। लेकिन जब बात करें अधिकतम की तो वहाँ पर 552 हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, जब अधिकतम हो सकते हैं तो अधिकतम 552 हो सकता है लोकसभा में, लेकिन मूलतः जो है 500 माना गया है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था 2015 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो वो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। और ये कौन से सदस्य होते हैं? वो फिल्म के अभिनेता हो सकते हैं, विज्ञान हो सकते हैं, कोई समाज कार्यकर्ता हो सकता है, इसी प्रकार कोई महान विभूति हो सकता है, जिसमें से 12 को चुन सकता है। और राष्ट्रपति लोकसभा के लिए ये बात भी आप याद रखना। वैसे भी लोकसभा पर हम पूरी वीडियो अच्छी तरह बना चुके हैं, नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ये प्रश्न दोस्तों यूपी पीसीएस में 2006 में, आरआरबी 2009 में, एसएससी 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और हम इसी तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर लाते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वो है 245। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों का। राज्यसभा में राज्यों से भी सदस्य होते हैं, संघ शासित क्षेत्रों से भी होते हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं उसका चुनाव कौन करता है? तो उसका चुनाव करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, देखो विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी जानने के लिए महत्वपूर्ण है। विधानसभा के लिए उम्र सीमा चाहिए 25 वर्ष, वहीं विधान परिषद के लिए चाहिए 30 वर्ष। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे। यूपी पीसीएस 1990 में पूछे गए प्रश्न है। आगे देखेंगे कि राज्यसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, वो सब आगे है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा कितने हैं? तो वो 16 सीटें हो जाएंगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखो सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश, यूपी की, इसकी 80 सीटें हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 40 सीटें हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। बीएसएससी 2015 में पूछे गए हैं। बीएसएससी देख सकते हैं, इसलिए मैं लाता हूँ इस तरह के कंटेंट आपके लिए। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए जो चुनाव के इच्छुक व्यक्ति हैं, जो सदस्य होते हैं, उसकी जो आयु होनी चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए 30 वर्ष से होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम हो तो काम नहीं चलेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों जो लोकसभा के लिए जो उम्मीदवार की आयु चाहिए वो चाहिए 25 वर्ष। इसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, और इसका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा। एसएससी 2013 और एसएससी 2019 में पूछे गए प्रश्न है। देख सकते हैं कितने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आप वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न तब चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है, और ये इसे जो है कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। विघटित नहीं किया जा सकता है, ये कभी भी दोस्तों इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। यूपी पीसीएस 1992, आरआरबी 2005, एसएससी 2010 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्षों के लिए, आजीवन। तो आजीवन नहीं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और इसके सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष के बाद बदल दिए जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य उसमें से बदल दिए जाते हैं। बीएसएससी 1998 में पूछे गए प्रश्न है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों वो किस बात पर निर्भर करता है? राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी। यूपी पीसीएस 1993 में और यूपीएससी 1987 में पूछे गए प्रश्न है। इस तरह देख सकते हैं यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक पूछे जाते हैं। यूपी स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो दोस्तों हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक है, तो कितने हैं? तो इसका जो 40 है दोस्तों, 40 है राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए 80 है, ये बात याद रखिएगा। बिहार के लिए दोस्तों 16 है। यूपी पीसीएस 1995 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम क्या है? तो वो दोस्तों 1/10 होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गणपूर्ति कोरम क्या होता है? देखो दोस्तों, जैसे लोग राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो 250 होते हैं, 250 होते हैं। इसका 1/10 निकालो, कितने होंगे? तो 25 हो जाएंगे। मतलब अगर मान लो कि राज्यसभा में अगर 25 सदस्य उपस्थित होते हैं तो उसका कार्रवाई, मतलब उसकी जो सभा का जो कार्रवाई है वो आरंभ हो जाएगा। अगर उसका कार्रवाई आरंभ नहीं होगा, अगर 25 सदस्य एक भी कम रहेगा तो कार्रवाई नहीं होगा। इसलिए होता है गणपूर्ति कोरम। और लोकसभा के लिए 55 चाहिए। यूपी पीसीएस 2004 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए चाहिए 25 सदस्य। देखो गणपूर्ति कोरम के लिए 25 सदस्य अभी निकाले हैं कि 250 होता है, और 1/10 कर देंगे तो ये कट जाएगा, निकलेगा 25। मतलब 25 सदस्य होगा तो काम निकल जाएगा। तो इसके लिए ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा का भंग करने का अधिकार भारत में किसी को नहीं है। इसलिए देखो इनमें से किसी को नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी को भी नहीं।
किसी को नहीं है। BPSC 1995 में पूछे गए प्रश्न है। मतलब राज्यसभा कौन बन सकता है, कोई नहीं, लेकिन जब बात आएगी कि लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं तो राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों वो कौन होता है, तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 89 के तहत, ये बात बहुत ज़रूरी है, अनुच्छेद 89 आर्टिकल 89 के तहत होते हैं और राज्यसभा बनते हैं 79 के तहत, अनुच्छेद 79 के तहत बनते हैं। BPSC 2002 RRB 2005 में पूछे गए प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो वो होता है राज्यसभा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाना चाहिए। SSC 2013 में पूछे गए प्रश्न, SSC के लिए तो ये रामबाण होने वाला है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। राज्यसभा का दोस्तों जो उपसभापति होता है, तो राज्यसभा के ही जो बाकी सदस्य होते हैं वही ये निर्णय लेते हैं कि इसका कौन होगा उपसभापति। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, मतलब इसका देख लेते हैं कौन है इसका सही जवाब। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। नई अखिल भारतीय स्थापित सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है, तो वो है राज्यसभा के प्रस्ताव का। क्योंकि ये दोस्तों कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, मतलब कभी भी भंग नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है, तो ये राज्यसभा का प्रस्ताव का है। देखो SSC 2002 3 SSC 1997 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है दोस्तों, तो वो केवल और केवल 14 दिन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो धन विधेयक जो है दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल जो है दोस्तों आर्टिकल जो है दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, सॉरी धन विधेयक नहीं है दोस्तों, गलती हो गया। 108 में संयुक्त अधिवेशन है, लेकिन 110 हो जाएगा। ठीक है, धन विधेयक को प्रस्तुत किया गया है 110 में। और ये धन विधेयक किसमें ये बात बहुत याद रखिएगा कि धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, वो कभी भी प्रस्तुत नहीं ये किया जाता है लोकसभा में। तो ठीक है, केवल इसके पास अनुमोदन के लिए आता है। ठीक है, तो ये 110 में अनुच्छेद वर्णित है। CAPF 2015 RB 2002 SSC 2002 और 2013 में पूछे गए प्रश्न है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने लोकसभा पर नहीं देखा तो लोकसभा पर ऑलरेडी जो बन चुकी है आप जाके प्लीज़ देख लीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक किसी को भी अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। SSC 2003 SSC 2004 में पूछे गए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही जवाब डी। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, नरसिंह दत्त। नरसिंह दत्त ऑप्शन बी है, सही जवाब हो जाए। जो राष्ट्रपति जो दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, उसी में से ये भी हैं। RRB 2005 RRB 2011 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो वो थी BS रमा देवी। BS रमा देवी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था दोस्तों, राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और पहली बार बैठक 13 मई 1952 को पहली बार इसका बैठक हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, देखो पूछ ही लिया।
13 मई 1952 को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो उपसभापति कौन सा राष्ट्रपति था लेकिन वो उपसभापति भी, तो वो कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों, एक मैं जरूर चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और ये किस नंबर की थी? तो 12वें नंबर की। अभी जो भारत की जो राष्ट्रपति है वो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति है और वो द्रौपदी मुर्मू है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, कमेंट में आपको ये बताइएगा। एसएससी 2002 में पूछे गए प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आगे के वीडियो में। और आप अगर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।